अस्सलाम वालेकुम जी। हम बचपन से शायरी पढ़ते और लिखते आ रहे हैं। वो शायरी किसी शायर के ज़ाती जज्बात, एहसासात या तजुर्बात हो सकते हैं, या फिर हमारे माशरे की बेहतरीन अक्कासी हो सकती है। किसी शायर के ज़ाती ज़िंदगी को रिफ़्लेक्ट करती है और हमारे माशरे के अंदर जितने मसाइल होते हैं, जितनी बुराइयाँ होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, उसका एक आईना होता है। या फिर वो नेचर के साथ हमें कनेक्ट करने के लिए वो शायरी लिखी जाती है। वो शायरी हर ज़बान के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखी जाती है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ी जाती है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उस पे तहक़ीक़ होती है और उसको लिखने, पढ़ने, समझने और तहक़ीक़ और उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए हर ज़बान में, हर भाषा में मुख्तलिफ़ पैटर्न्स हैं, मुख्तलिफ़ उसके पैरामीटर्स हैं। ठीक इसी तरीके से अंग्रेज़ी अदब जब हम पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर इंग्लिश लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर we used to study blank verses, free verses and verse poetry, जो कि तीनों एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। तीनों में से आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं कि ब्लैंक वर्सेस क्या होती हैं और कैसे लिखी जाती हैं। जब हम अदब पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी अदब पढ़ते हैं, तो हमारा भी दिल करता है कि हम अपने ज़ाती जज्बात, एहसासात, तजुर्बात या माशरे के मसाइल के ऊपर या कुदरत को हमारी ज़िंदगी को, हमारे माशरे को कुदरत के साथ कनेक्ट करने के लिए हम अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर करें। तो ख़यालात का इज़हार करने के लिए अदब ने हमें बहुत तरीक़े दिए हैं जिनको अप्लाई करते हुए, जिनके थ्रू हम लिख सकते हैं अपने ख़यालात को, अपने तजुर्बात को, अपने एहसासात को, अपने जो फीलिंग्स हैं हमारी, उनको लिख सकते हैं। ऐसा ही एक किस्म शायरी का जो कि अंग्रेज़ी अदब में बड़ा अच्छा इंट्रोड्यूस हुआ, उस पे बहुत अच्छा काम हुआ। वाल्ट व्हिटमैन का आपने नाम सुना होगा। ही इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ फ्री वर्सेस। अब सवाल ये उठता है कि फ्री वर्सेस क्या होती हैं। जैसे हमने ज़िक्र किया था कि ब्लैंक वर्सेस, फ्री वर्सेस या वर्स पोइट्री, ये अंग्रेज़ी अदब के अंदर ख़ास तौर पर इनका बड़ा रुझान है, इसके इनके अक़साम की शायरी का। दोस्तों, जब फ्री वर्सेस होती हैं उसमें वी आर वेरी फ्री, कि हम जैसे वो वर्ड फ्री वर्सेस में फ्री लगा दिया है, तो यू आर फ्री कि आप अपने जो भी बात है, आप अपना एक्सपीरियंस या आप अपने ख़यालात, आप अपने जज्बात, आप अपने जो भी तजुर्बात ज़िंदगी के लिखना चाहते हैं, आप उसको लिखें, फ्री होकर लिखें। इसमें कोई भी राइम्स या कोई भी रिदम का आपको प्रेशर नहीं होता कि राइम्स का आप ख़याल रखें। राइम उनको कहते हैं कि जब हम शायरी लिखते हैं तो एक सिमिलर से वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, जो जब हम उनको पढ़ते हैं तो उनके साउंड्स आपस में मैच होते हैं। बाज़ औक़ात हम अगर उर्दू या सिंधी अदब की बात करें तो वो पहले, बीच में या आखिर में आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में ख़ास तौर पर वो आखिर में दिए जाते हैं राइम्स जो हैं। और रिदम्स ये होता है कि आप जब शायरी लिखते हैं तो उसको प्रेशर देना होता है, शायरी को उसमें स्ट्रेस देना होता है, उसमें आपने कोई ऐसा मोमेंट देना होता है जहाँ पे कहीं पे पाज लेना होता है, कहीं पे आपने रोकना होता है, कहीं पे बात को ठहरा के फिर आगे बढ़ाना होता है, या कहीं पे सेंटेंस को दूसरे लाइन में लेके जाना होता है। तो फ्री वर्सेस में ये चीज़ें नहीं हैं। फ्री वर्सेस में आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, आप आज़ाद हैं कि आप अपनी बात को, नेचुरल जो स्पीच है आपकी, आप जैसे किसी से गुफ्तगू करते हैं, आप किसी से बात करते हैं, आप किसी से जाके बैठ के गपशप करते हैं, तो वो गपशप जैसे नेचुरल हम पैटर्न के साथ बात करते हैं, वैसे ही आप फ्री वर्सेस में वो लिख सकते हैं। उसमें कोई मीटर नहीं है कि आप एक लाइन इतने अल्फाज की लिखें तो दूसरी लाइन इतने अल्फाज की होनी चाहिए, नहीं। फ्री वर्सेस में ये होता है कि अगर आपकी एक लाइन 2 वर्ड्स की हो जाती है तो आपकी दूसरी लाइन 6 वर्ड्स की भी हो सकती है, 8 वर्ड्स की भी हो सकती है। और उसमें राइम्स जो हैं उनका इतना फोर्स नहीं है कि आप राइम सेट करते जाएं, आप होने चाहिए, नहीं, बिल्कुल आज़ाद हैं। आप अगर यूज़ नहीं भी करते तो इट्स फाइन, आपकी फ्री वर्सेस ऐसे नेचुरल स्पीच होती है हमारी, उस पैटर्न से आप लिख सकते हैं। लेकिन रिदम का हमें ख़याल रखना पड़ता है कि कहाँ पे आपने पास लेना है, कहाँ पे आप दूसरी लाइन को पहली लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। और ये पैटर्न ख़ास तौर पर फ्री वर्सेस का जो है वो शायर के ऊपर होता है कि वो अपने इस शायरी को, ख़ास तौर पर फ्री वर्सेस को, किस तरीके से अट्रैक्टिव बनाता है, इफ़ेक्टिव बनाता है कि लोग पढ़ने वाले उनका जो पूरा मकसद होता है शायरी का, फ्री वर्सेस का, वो समझ सकें। तो फ्री वर्सेस के लिए एक तो ये कि आपको वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं है, लाइंस की कोई लिमिट नहीं है,
आपके ऊपर है कि आप अपनी जैसे आम तौर पर आप बात करते हैं वैसे आप बात करें, आप उसको लिखें। लेकिन उसमें जैसे मैंने मीटर्स का ज़िक्र किया तो कोई ऐसा मीटर सेट नहीं है फ्री वर्सेस के अंदर। यू आर वेरी फ्री टू राइट योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, योर एक्सपीरियंसेस और एनी माइलस्टोन ऑफ योर लाइफ। सो फ्री वर्सेस में बाकी रिदम्स का ख्याल रखा जा सकता है। और ये फ्री वर्सेस जो हैं आप किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं जिन पे आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि फ्री वर्सेस में आप वो सारा सारी ज़िम्मेदारी शायर की होती है कि वो उसको किस तरीके से, किस पैटर्न से उसको डिफ़ाइन करता है, अपने इमोशंस को, एक्सपीरियंसेस को, या अपनी फीलिंग्स को, या हमारे सोसाइटी को, या हमारी नेचर को। सो फ्री वर्सेस जो भी अदब के शागिर्द हैं, अदब से तलब रखते हैं, अदब से चाह रखते हैं और दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू राइट समथिंग, तो आप इंतखाब कीजिए फ्री वर्सेस है। आप फ्री वर्सेस लिखें और आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को आप इस स्किल के ऊपर, इस पोइट्री के टाइप के ऊपर बड़ी कमांड लें, ताकि आप आगे जो ब्लैंक वर्सेस हैं या फ्री आपकी फर्स्ट पोइट्री है उसके ऊपर आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप जो है जा सकें, उसको सीख सकें, उसको पढ़ सकें। अच्छा, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, फ्री वर्सेस के जैसे वार्ट पिटमैन बहुत बड़े शायर माने जाते हैं अंग्रेज़ी अदब के, इंग्लिश लिटरेचर के, एंड ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ फ्री वर्सेस। उन्होंने सॉन्ग ऑफ माई लाइफ फ्री वर्सेस का जो कलेक्शन पब्लिश हुई थी बैक इन आई थिंक 18th और 17th सेंचुरी, बहुत अच्छी कलेक्शन थी। और वार्ट पिटमैन ने ही इंट्रोड्यूस, बाज़ हमारी जो तारीख़ हमें बताती है कि वार्ट पिटमैन ने फ्री वर्सेस को इंट्रोड्यूस किया था। और फ्री वर्सेस को अगर देखें तो हमारा फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन था वहाँ पे फ्री वर्सेस का बड़ा रुझान था, फ्री वर्सेस लिखी जाती थी, वहाँ से ट्रेंड एक स्टार्ट हुआ जो आज तक चल रहा है। सो आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।